ओ सासू माँ, ओ सासू माँ, आपका बेटा मेरी मुट्ठी में। कैसे? क्योंकि जब मैं नहा धो के सज धज के चेहरे पे क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के आती हूँ तो आपका बेटा मेरे पे मोहित हो जाता है, तो आ गया ना मेरी मुट्ठी में। आप बात में ताना ए लिए बताइए रे छोरो बांगड़ो, ते भी कहीं की मुट्ठी में होके। अरे वो छोरिया ने भी मैं पूछना चाहूँ, अरे तारा भी कोई मुट्ठी में है के? कमेंट करके मने जरूर बताएगा। चलिए, रिट फॉर्म 2024 को लेके कंफ्यूज चल रही। देखिए, वैसे तो मैं हर एक कंफ्यूज को समय के साथ है वो दुरुस्त करता जा रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी नए नए कंफ्यूज आ रहे। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा कंफ्यूज यह रखा है कि हमारा जो आधार कार्ड है ना वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ, यानी उसकी फोटो अपडेट नहीं हुई है। तो क्या आधार कार्ड को अपडेट करने से पहले हम अपना रिट का फॉर्म भर सकते हैं? और इसके साथ साथ रिट के फॉर्म के लिए हमें OTR की आवश्यकता या नहीं है, इसी पे आज हम चर्चा करने वाले। वीडियो आप सब के लिए काम की है, जिसने फॉर्म भर दिया है उसके लिए भी काम की है, और जिसने फॉर्म नहीं भरा उसके लिए भी काम की है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी, और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यहां पे देखिएगा, आज मैंने रिट फॉर्म 2024 को लेके अपना जो RBSC बोर्ड अजमेर है उनको कई सुझाव हैं वो लिखे। अगर उन सुझावों पे बोर्ड के द्वारा गौर किया जाता है तो तकरीबन आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज तो देखिए सैटरडे है, कल यहाँ पे संडे है, फिर मंडे तक देखते हैं। बाकी जो भी अध्यक्ष महोदय हैं अपने बोर्ड के, उनसे फोन कॉल के जरिए हम बात करेंगे और वो क्या कहते हैं आने वाली वीडियो के अंदर आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इसी बीच यहाँ पे एक समस्या आ रही है आधार कार्ड को लेके। कुछ साथियों का ये कहना है कि हमने अभी तक आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया। हालांकि आधार सेंटर पे हम गए अपडेट करवाने के लिए, लेकिन अभी तक ना तो हमारा आधार कार्ड अपडेट हुआ है और ना ही हमारी फोटो अपडेट हुई है। तो ऐसे में हमें रिट का फॉर्म भरना जरूरी है या नहीं, हम क्या करें? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, रिट का फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड को अपडेट करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पे रिट के फॉर्म में आधार कार्ड है वो मैंडेटरी नहीं है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ऐसे में आप बेझिझक है समय रहते हुए अपना रिट का फॉर्म है वो भर दीजिएगा। आधार कार्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक और बात है, देखिए, जब भी आप रिट की एग्जाम देने के लिए जाओगे ना फरवरी माह के अंदर, तो उस समय यहां पे देखिए रिट के फॉर्म में आपने जो अपनी फोटो अपलोड की है वो प्लस आपका जो चेहरा ना वो हूबहू है वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया यहां पे रिट के फॉर्म में तो 20 साल पुरानी फोटो आपने अपलोड कर दी, आधार कार्ड वाली अपलोड कर दी, और अब यहां पे आप दाढ़ी वाड़ी करके है, क्रीम पाउडर लगा के सेंटर में चले गए। अगर उनके पहचान में नहीं आए ना तो आपके सामने दिक्कत आ सकती है। फिर वो वेरिफिकेशन करेंगे आपके आधार कार्ड से, तो भैया आपके आधार कार्ड में भी वो काली काली पड्डे शहर की फोटो मिलेगी। आपने देखी ना पुरानी फोटो, तो बा मिलेगी तो भी वो वेरिफिकेशन उनको नहीं होगी, तो वो समय है तारे सामने कोई बड़ी समस्या आ सके। तो ये बात जरूरी है कि यहां पे आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहिए। और वैसे भी देखिए, आधार कार्ड अथॉरिटी के द्वारा पहले एक नोटिस जारी किया गया था कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने अपने आधार कार्ड को 10 सालों के दौरान अपडेट नहीं करवाया है तो उसे अपडेट करवा लेना चाहिए, अन्यथा आधार की सर्विस है वो बंद हो जाएगी। तो ऐसे में सभी कैंडिडेट को मैं कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया, उस पर फोटो चेंज नहीं करवाई है, तो चेंज करवा लेनी चाहिए। देखिए, हो सकता है कि आपके आधार कार्ड में पुराने चेहरे की फोटो हो लिंक हो रखी हो, लेकिन अब आपका यहां पे चेहरा का रंग रूप है वो यहां पे बदल गया, क्योंकि समय के साथ है, जाहिर सी बात है वो बदल जाता है। तो ऐसे में अपडेट करवा लीजिएगा, रिट का फॉर्म भर दीजिएगा, आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिएगा, तो वो धीरे धीरे अपडेट होता चला जाएगा। और वैसे आधार कार्ड को अपडेट होने में तकरीबन 10 से लेके 15 दिन का समय लगता है। आशा रखता हूं ये बात आप अच्छी तरह से वो समझ गए। चलिए, इसके अलावा यहां पे एक दूसरी समस्या है कि रिट के फॉर्म के लिए हमें OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है क्या, अपनी SSO ID के थ्रू। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, अपनी SSO ID के थ्रू जो रिक्रूटमेंट पोर्टल होता है उसके माध्यम से रिट का फॉर्म नहीं भरा जाता है, क्योंकि यहां पे जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसके साथ अपना RSSB बोर्ड
और अपना जो आरपीसी वही लिंक है। इसके अलावा जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो इसके साथ लिंक नहीं है, जैसा कि आरबीएससी बोर्ड है। तो आरबीएससी बोर्ड है वो अपने लेवल पे कैंडिडेट का ही रिट का फॉर्म भरवा रही है, तो ऐसे में उनके लिए ओटीआर की आपको आवश्यकता नहीं है फिलहाल की स्थिति में। ये नहीं है कि आपको ओटीआर करना है, नहीं, ओटीआर करना है कैसे आगे हम बात करेंगे। तो इसलिए पहले आप बगैर ओटीआर के है अपना डायरेक्ट बोर्ड की वेबसाइट पे जाके अपना रिट का फॉर्म भर दीजिएगा। अब यहां पे देखिए ओटीआर भी मैंडेटरी है, वो कैसे है, फिलहाल नहीं है, बाद में जब आप यहां पे रिट क्वालिफाई कर लोगे और अपने राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती निकलेगी और उस समय जो आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे वो भैया अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ही भरवाए जाएंगे और उस समय आपको अपने ओटीआर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए अभी देखिए अगर आप दूसरी एग्जाम के फॉर्म भर रहे हैं तो आप ओटीआर कर लीजिएगा, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर ये जो ओटीआर की व्यवस्था शुरू की गई है वो एक बार के लिए की गई, यानी वन टाइम पेमेंट, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है। लेकिन फिलहाल इस पे खतरा मंडराने लग गया है कि ओटीआर अब फ्री नहीं रहने वाला है। यहां पे आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा, आरपीसी के द्वारा सरकार को है सूचना यहां पे भेजी है या सुझाव भेजे उन्होंने कि भैया ओटीआर का ये पैसा लफड़ा ये खत्म करो, क्योंकि लोग है फ्री के चक्कर में आवेदन तो भर देते हैं और फिर भैया एग्जाम सेंटर में पहुंचते नहीं, खाम का हमें फालतू में पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर इसका पैसा लागू कर दिया जाएगा तो जिसको आवश्यकता होगी, जिसके लिए जरूरी होगी, वही आवेदन फॉर्म भरेंगे। तो ये मसला तो यहाँ पे अलग है, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी है, देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे में ओटीआर तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में कर लीजिएगा, फिलहाल इसकी आपको यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अगर दूसरी भर्तियों के लिए आवेदन करे तो वो यहाँ पे एक अलग बात है। लेकिन ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करने से पहले खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए 2-3 तरीकों से ओटीआर होता है, अपने आधार कार्ड, अपने जन आधार कार्ड, अपने 10th के मार्कशीट, अपनी एसएसओ की प्रोफाइल से। तो देखिए जब आप ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करो तो गलती मत कर देना। अगर जन आधार या आधार से कर रहे हो तो उसमें आप अपना डेटा चेक कर लीजिएगा, अपना नाम है, अपने पिता के नाम है, अपने डीओबी, अपना जेंडर है, स्पेलिंग वगैरह वगैरह चेक कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए ओटीआर का एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वैसे तो देखिए संबंधित बोर्ड के द्वारा एक मौका दिया जाता है अपडेट का, लाइफ टाइम के लिए एक मौका दिया जाएगा। अगर वो भी चूक जाते हो तो फिर भी मौका नहीं दिया जाएगा। हजारों की संख्या में कैंडिडेट के सामने इस प्रकार की समस्या आ रही और इस बार ओटीआर को लेकर एक नई सेवा भी शुरू की है। ओटीआर की केवाईसी भी करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको अपनी लाइव फोटो वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर वो भी गलत अपलोड हो जाती है, धुंधली अपलोड हो जाती है, तो उसको करेक्शन करने के लिए, अपडेट करने का भी एक मौका दिया जाता है। तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको यह काम करना है। तो फाइनली मैं आपको कहना चाहूंगा, ना तो फिलहाल आधार कार्ड को अपडेट करवाने की आवश्यकता है और ना ही यहां पे ओटीआर करने की आवश्यकता, सीधा आप अपना रिट का फॉर्म है वो भर सकते हैं। और इसके अलावा रिट के फॉर्म को लेके और कोई आपका सवाल है, कोई जहन में इधर उधर घूम रहा है, तो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, नए वीडियो में उसके समाधान के बारे में भी आपको बता दूंगा। आशा रखता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।